क्यों निर्भर रहता गैरों पर, क्यों निर्भर रहता गैरों पर, जब चलना अपने पैरों पर, जब चलना अपने पैरों पर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, भारतीय संविधान क्यों बनाया गया, क्यों इतना खर्च करने की ज़रूरत पड़ी, इतना समय जो है गंवाना पड़ा, तो जो है ऐसा क्या ज़रूरी थी। तो इस पर हम आज विशेष चर्चा करते हैं। और उस पर संविधान सभा की जो है बैठक हुई, जो है उसमें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, फिर उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जो है अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान सभा, या आप कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा कह सकते हैं। तो यह भारतीय संविधान सभा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्यों जो है ऐसा ज़रूरत पड़ी। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के समय में जो है कई रेगुलेटिंग एक्ट चाहे आए रहे हो 1773, चाहे पिट्स का इंडिया एक्ट 1833, 1853, 1858, 1935, ये सब अधिनियम जो है आते रहे। तो बीच बीच में जो है उसका परिवर्तन होता रहा। जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जैसे जो है ज़रूरत पड़ती है उस तरह से ज़रूरत के हिसाब से संशोधन किया जाता है। तो उसी तरह हमारे कुछ जो है पहले स्वतंत्र न होने के पहले देश जो है बीच बीच में जो उन अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे उनको सुधार करने के लिए निरंतर एक एक नियम जो है लाते रहे और उसमें सुधार होता रहा और कुछ न कुछ जो है नियम और लागू करते रहे। तो उसी हिसाब से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार ये कहा कि जो है हमारी जो संविधान है और मैं यहाँ पर लागू किया हूँ उसको जो है आप लोग लगाएं और चालू करें, उसी को जो है नियम लागू करें। लेकिन हमारे कुछ जो है यहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने कहा नहीं, हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, हमारा जो है संविधान सभा गठित होगी और मैं संविधान अपना एक अलग जो है तैयार करूँगा। तो उसके लिए संविधान सभा की जो है गठन हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। फिर उसके जो है अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है उसके संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। उसके बाद 2 दिन बाद संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसके
अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, जिसके अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब इसमें कई समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा बन जाने के बाद, तैयार हो जाने के बाद इसमें समितियों का गठन किया जाता है, जैसे प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति हो गया, उसके बाद आ गया आपका प्रांतीय, जैसे प्रांतीय समिति हो गया। और इस तरह से आप देखेंगे तो संघीय समिति। तो इस तरह से कई समितियों का गठन किया गया। तो जिसमें प्रारूप समिति के बारे में आपको जो है चर्चा पहले कर लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने। अब इनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब ये बने तो इनको जो है संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने बहुत ही निष्ठापूर्वक कई देशों के संविधान का अध्ययन करके और भारतीय संविधान को जो है लिखे, और उसमें बहुत सी अच्छी जो है नियमों का आकलन करके और उसके कमियों को, गुण को, दोष को जो है परख करके अपने भारतीय संविधान में उसका समावेश किए। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब इसके आगे का पार्ट मैं आपको अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।